हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारी सीरीज 10th क्लास के लिए चली हुई है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, इसका रासायनिक प्रयोग और इसके गुणधर्म। ठीक है, आज हमें ये पढ़ना है। देखो, जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको हम विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं, और उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसका अणुसूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है इसका अणुसूत्र? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका अणुसूत्र होता है। और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसकी खोज सन 1799 में चार्ल्स टेनेट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चार्ल्स टेनेट द्वारा सन 1799 में इसकी खोज की गई। ठीक है, और जो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका एक दूसरा नाम होता है सौंदर्य प्रसाधन पाउडर। बता देता हूं, सौंदर्य प्रसाधन पाउडर। समझ रहे हो विनोद? कहने का मतलब सौंदर्य प्रसाधन पाउडर, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा नहीं ब्लीचिंग पाउडर। जाते हैं ना जब शादी वगैरह में, कहाँ जाते हैं? पार्लर में। तो ये सौंदर्य प्रसाधन पाउडर ही होता है जो दूध सी सफेदी आप लोगों को प्रदान करता है। जिसे समझना है वो समझ गए, बस इतना होता है कि समझ रहे हो विनोद, समझ भी रहे हो और देख भी रहे हो। तो इसका दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन पाउडर। तो यही पाउडर आप लोगों का पागल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जिसको बनना होता है वो बन जाता है, जिसको नहीं बनना होता है पागल, वो नहीं बनता है। ठीक है, अभी हम पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है CaOCl2, और इसकी जो खोज की थी 1799 में चार्ल्स टेनेट द्वारा की गई थी। अब हम इसे बनाने की विधि, ये किस विधि से बनाया जाता है। आप लोग लिखेंगे, जब हम सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है। एक बार दोबारा सुने, जब हम सूक्ष्म बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो लिखिए, सूक्ष्म बुझा चूना होता है हमारा क्या? CaOH की होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम सूक्ष्म बुझा चूना। तो CaOH की होल ट्वाइस पर क्यों, कौन सी गैस की क्रिया कराते हैं? क्लोरीन गैस की क्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? CaOCl2। ठीक है, सूक्ष्म बुझे चूने के साथ क्रिया कराएंगे तो CaCl2 प्लस H2O। तो ये हमारी अभिक्रिया होगी जिसमें हमें इसके बनाने की विधि ये होती है। इसे हम बोलते हैं क्या? सूक्ष्म बुझा चूना। और ये क्लोरीन गैस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे क्या? रासायनिक गुण। इसके पढ़ेंगे क्या हम? रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुणों में हमें पढ़ना है इस पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है ना। जब हम इसकी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? जब हम इसकी अम्लों के साथ अभिक्रिया कराते हैं क्या होता है? HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, और इसमें ही हमें प्राप्त होगी क्या? नवजात ऑक्सीजन।
ठीक है। जब हम HOCl फिर इसका अपघटन करेंगे तो हमें HCl और नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होगी। तब आज हम पूरा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है। रासायनिक गुणधर्म में हम पढ़ेंगे इसका पहला, जल के साथ गर्म करने पर, जल के साथ गर्म करने पर। अब देखो हमें प्राप्त क्या हुआ था, बताओ, CaOCl2, इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सल क्लोराइड। इसको ही हमें क्या करना है, जल के साथ हमें गर्म करना है। देख कर दो जी, कर देते हैं, मार्कर दूसरा ले लो, ये लो जी, CaOCl2 प्लस H2O, यही तो अभिक्रिया हमें प्राप्त हुई थी, कर दिया जी गर्म। तो हमें प्राप्त क्या होगा, CaOH की होल ट्वाइस प्लस Cl2, क्लोरीन गैस। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जल गर्म किया तो क्या मिला, सूक्ष्म बुझा चूना और क्लोरीन गैस, ये हमें प्राप्त हुआ, है ना। अब हम करेंगे क्या, इस पर ऊष्मा का प्रभाव, सेकंड नंबर, ऊष्मा का प्रभाव किसके ऊपर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के ऊपर, ठीक है। करो जी, CaOCl2, लो जी, ऊष्मा का हमने इस पे प्रभाव देखना है कि ऊष्मा के साथ ये क्या, कर दो जी। तो देखो अब हमें क्या प्राप्त होगा, एक तो CaCl2 प्लस क्या, O2, ऑक्सीजन। अब एक बात देखो, यहां ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स, 2, यहां एक, यहां 2 कर दो, ठीक है। कैल्शियम के यहां कितने हो गए, 2, यहां 2 कर दो, इक्वेशन ये संतुलित होगी, ऊष्मा का प्रभाव ये हो गया, ठीक है। अब हम तीसरे नंबर पर क्या करेंगे, इसकी हम अभिक्रिया कराएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर, किसकी, CaOCl2 की, CaOCl2 प्लस CO। जब हम इसकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaCO3 प्लस, देखो, CaCO3 प्लस क्लोरीन गैस, तो हमें ये प्राप्त होता है। जब हम, ये तो हो गया ऊष्मा का प्रभाव, यहां लिखेंगे हम इस पे तीसरे नंबर पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्रिया कराने पर, ठीक है। अब इसमें हम चौथे नंबर पर हेडिंग डालेंगे, अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर, चौथे नंबर पर अम्लों के साथ अभिक्रिया कराने पर। हम दो अभिक्रिया इसके साथ कराएंगे, किसके साथ, एक तो H2SO4 के साथ इसकी अभिक्रिया करा देंगे हम, है ना, H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने तो होगा, ये करते हैं, CaOCl2 प्लस H2SO4, ये हमने इसके साथ अभिक्रिया करा दी। करो जी, जो हमारा कैल्शियम है वो SO4 के साथ को लेके अलग होगा, CaSO4, बचेगा क्या, H2O प्लस Cl2, क्लोरीन गैस, ठीक है। अब देखो कैल्शियम 1 2 1 1, ऑक्सीजन 5 2, है ना। तो CaCl2 ये इतना ठीक है, 2 4 4 5, ठीक है, ये संतुलित इक्वेशन है। और देखो जब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट, CaSO4, H2O और क्लोरीन गैस, तो जो हमें ये क्लोरीन गैस मिलती है ना, इसको बोलते हैं हम ट्राइक्लोरीन या रिसीवेबल क्लोरीन, RECEVIABLE, रिसीवेबल क्लोरीन। और बेटा ब्लीचिंग जो पाउडर होता है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर में 35%, जो हमारे ब्लीचिंग पाउडर में 35% ट्राइक्लोरीन, क्लोरीन पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रिसीवेबल क्लोरीन। तो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर है उसमें कितनी परसेंट ट्राइक्लोरीन पाई जाती है, 35%,
ठीक, अब इसकी अभिक्रिया हमने H2SO4 के साथ करा दी। अब हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराएंगे, और जब हम इसकी अभिक्रिया HCl के साथ कराते हैं तो हमें नवजात ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसको रफ करता हूं, रफ करने के बाद हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे HCl के साथ। तो जब हम इसकी क्रिया किसके साथ कराते हैं, HCl के साथ, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड और HOCl, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, अब देखो संतुलित अभिक्रिया संतुलित करनी पड़ेगी, तो इसमें 2 2 2 2 सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं बिल्कुल बैलेंस्ड हैं ये अभिक्रिया संतुलित करने के बाद। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमें ये प्राप्त होता है ना हाइपोक्लोरस अम्ल HOCl, जब हम इसका अपघटन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है HCl+O, और इस O को हम क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन। इस O को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। और इस नवजात ऑक्सीजन का क्या काम होता है, नवजात ऑक्सीजन के कारण ही, इस नवजात ऑक्सीजन के कारण ही ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अगर आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाए कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कीटनाशक के रूप में किस कारण किया जाता है, और ऑप्शन में नवजात ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो आप टिक करोगे किसी नवजात ऑक्सीजन को। ठीक है, बात बिल्कुल समझ में आई। तो अब हम करेंगे क्या, इसके उपयोग। एक तो उपयोग यही हो गया, पहला कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। दूसरा ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। ठीक है, जो हमारी ऊन होती है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तीसरा जो हमारी रंगीन वस्तु होती हैं, है ना, रंगीन पदार्थों को रंगहीन बनाने के लिए, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने के लिए। ना, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने के लिए। और एक इसका प्रयोग होता है चीनी को सफेद करने के लिए, है ना, चीनी को सफेद करने के लिए। और एक होता है इसका क्लोरोफॉर्म में, इसका उपयोग होता है क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। पांचवा चीनी को सफेद करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। स्टूडेंट, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट जरूर किया करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।